Hello student, today is DOE worksheet 46 class 9 The Snake and the Mirror। तो ये स्टोरी है एक ऐसे डॉक्टर की जो खुद के बारे में घटी हुई घटना के बारे में अपने मित्रों को बताता है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट 46, डेट 20 October 2020, class 9th. Student will write their name and their class teacher name. It is a story. The Snake and the Mirror is narrative story about a bachelor homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life. तो अपने मित्रों को वो अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में विस्तार से बताता है। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? तो अपने मित्रों से पूछता है, क्या आपकी लाइफ में कभी कोबरा किसी शरीर के अंग में लिपटा है? तो उसके मित्र इन सब बातों से इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मेरे साथ तो ऐसी नहीं घटना हुई। तो कहता है मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है, और उसके बारे में फिर वो बताना शुरू कर देता है। He began with his story when one night he returned to his rented room and heard the familiar sound of the rats from above। तो एक दिन वो रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने किराए के रूम में पहुंचता है, तो वो जानी पहचानी चूहों की आवाज़ें सुनता है। The room was not electrified, so he lighted a kerosene lamp on the table। चूँकि रूम में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली का कोई प्रबंध नहीं है, तो वो एक मिट्टी के तेल का लैंप जलाता है और टेबल पे रख देता है। Then took off his black coat, white shirt and not so white vest and hung them up। तो उसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारता है। तो सबसे पहले वो ब्लैक कोट उतारता है, फिर उसके बाद वाइट शर्ट, और उसके बाद एक बनियान भी उतारता है जो कि बिल्कुल ही सफ़ेद नहीं है, मतलब गंदी हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को बताते हुए वो कहता है कि उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिस्तर पे गया, नींद नहीं आ रही, तो वो उठ के बाहर टहलने के लिए चला जाता है कि कुछ हवा लग जाए। तो वो बाहर जाता है, बाहर जाके वहाँ भी हवा नहीं आ रही होती, तो वो वापस आकर उसी टेबल पे एक किताब लेके बैठ जाता है और उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। किताब पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान टेबल पर रखे हुए मिरर के पास जाता है। अब मिरर को देख के वो एक बार अपने चेहरे को देखता है, और उस चेहरे को देख के उसे आभास होता है कि वो तो बहुत सुंदर और हैंडसम है। तो जब लेटर व्हेन ही कुड नॉट स्लीप, he took a stroll outside and come back in front of mirror। He began self-appreciating himself of his beauty and making for future plan। तो जब वो वापस आके शीशे के सामने बैठता है तो अपने आप की प्रशंसा करने लगता है, और वो भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। He thought of marrying a rich but a fat doctor। वो सोचता है कि वो शादी करेगा एक अमीर किंतु मोटी डॉक्टर से, जो कि मोटी होगी, और ऐसा इसलिए करता है who would not able to catch him if anything ever goes wrong। और वो सोचता है कि कभी मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, तो जैसे कि मुझे भागने में आसानी रहे और वो मुझे पकड़ ना सके। The sound above had stopped and suddenly there was a third sound behind him, but he ignored it। तो अचानक उसे एक धप की आवाज़ सुनाई देती है और बाकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देता है और फिर वही अपने बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे कैसे क्या क्या करेगा।
उसके बाद नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन ए चेयर एंड ट्राइड टू लुक बिहाइंड फॉर द रीज़न ऑफ द साउंड। और अभी वो कुर्सी पे बैठे बैठे तभी वो जो आवाज़ आई थी उसके बारे में सोचना शुरू करता है कि वो आवाज़ कहाँ से आई थी, उसके कारण को ढूंढना शुरू कर देता है। सडनली ए स्नैक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। तभी एक सांप रेंगता हुआ कुर्सी के पीछे से उसके कंधे पे आके बैठ जाता है और धीरे धीरे उसकी बाजुओं में लिपट जाता है। एंड रिकॉइल इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट नो चॉइस, द रियलाइज dawned upon him that he was simply poor, foolish and stupid doctor। और जब वो सोचता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, अगर उसने ज़रा सा भी इधर उधर किया, हिला, तो वो सांप उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इस सब कदम के बारे में जब वो सोचता है तो कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो मुझसे बेचारा, मूर्ख और बेवकूफ़ डॉक्टर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय न मेरे पास दवा थी, न ही किसी तरह की कोई सहायता करने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। एट द वेरी मोमेंट द स्नेक टर्न एंड सॉ इट रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और तभी अचानक सांप मेरी तरफ से अपना चेहरा हटा के शीशे की ओर कर लेता है और खुद के अश्क को देखता है, खुद की तस्वीर को देखता है। इट slowly unwound itself from his arm and moved toward the mirror। और धीरे धीरे वो मेरे बाजू से सरक के शीशे वाली टेबल पे चला जाता है। द डॉक्टर क्वाइटली गॉट अप द चेयर वेंट आउट द डोर। और तभी डॉक्टर चुपचाप उठता है और दरवाजे की तरफ धीरे धीरे जाता है। एंड रन आउट द हाउस। और वो घर से भाग जाता है। ही रीच्ड अ फ्रेंड होम फॉर द नाइट। द नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग, ऑल हिज गोट वॉज बेस्ट ओनली, एवरीथिंग एल्स वॉज स्टोलन बाई सम थेफ्ट। तो वो भाग के अपने मित्र के पास पहुंचता है और वो इतना डरा हुआ होता है कि उस रात वो अपने मित्र के ही घर पे रुकता है। और उसके बाद जब अगली सुबह अपने कुछ दोस्तों के साथ वो सामान वापस लेने आता है तो देखता है कि वही मैली कुचैली बनियान वहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि चोर ने उसकी इंसल्ट के लिए छोड़ दिया है। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज स्नैक व्हेन इज टेकन इट्स ओन ब्यूटी। डिड यू सी स्नैक। तो उसने कहता है कि मैंने इस तरह सांप को कभी भी अपनी सुंदरता के बारे में देखते हुए नहीं देखा। क्या आप लोगों ने कभी देखा है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। Hence the doctor self discovered that he is a vain and foolish man. It is the moment of crisis which help him realize that he is poor, foolish and stupid। तो इस स्थिति में डॉक्टर अपने आप को असहाय महसूस करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। Why did the narrator light a kerosene lamp? Because the room was not electrified, that's why he used kerosene lamp। What familiar sound did the narrator hear in his room? The narrator familiar sound of rat sound, which is gradually he listen। थर्ड क्वेश्चन है What was the narrator doing at the front of mirror? तो वो शीशे के सामने वो डॉक्टर क्या कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, सेल्फ प्रेस कर रहा था और अपने शादी के प्लान के बारे में बातें सोच रहा था। अब आता है डी क्वेश्चन। सडनली द साउंड अबव स्टॉप्ड, व्हाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप। अचानक आवाज़ क्यों चुप हो जाती है और इसका क्या कारण है। तो जब सांप गिरता है तो सभी चूहे डर के मारे चुप हो जाते हैं और अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं, इसलिए साउंड चुप हो जाता है। हैव यू एवर सीन एनिमल लुक इनटू द मिरर, व्हाट डू यू थिंक इट सी। क्या कभी आपने किसी जानवर को शीशे में देखते हुए देखा है,
अपनी परछाई को देखते हुए देखा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो हो सकता है वो अपने प्रतिद्वंदी को देख रहा हो सकता है अपनी सुंदरता के बारे में देख रहा हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पे। रिंगल, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक आर द, तो ये सारे क्या चीज़ हैं? रेंगना, ज़मीन पे गिरना, बैठना और देखना, ये सारे हैं वर्ब हैं, क्रिया है। एक्शन के बारे में बताते हैं तो ये सब सारे क्रिया के वर्ड हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड इज एंटोनी ऑफ क्राइसिस? तो क्राइसिस का मतलब होता है संकट, डिलेमा का मतलब भी संकट होता है, कैलेमिटी का मतलब भी संकट होता है, इमरजेंसी का मतलब भी आपातकाल होता है, तो वो भी संकट से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसका सही आंसर है 3 पीस, शांति। तो इस तरह से होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप अपने क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगली वर्कशीट देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो कोविड का जो सही व्यवहार है, अपने हाथों को नियमित अंतराल पे हैंड्स वॉश से धुलते रहें। थैंक यू।